जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय असित नाम का एक महान तपस्वी ऋषि हिमालय पर्वत पर रहता था। असित मुनि ने देखा कि अंतरिक्ष से सभी देवता बुद्ध नाम का जयघोष कर रहे हैं और यह आवाज़ चारों ओर से आ रही है। तो असित मुनि ने सोचा कि जिस जगह बुद्ध ने जन्म लिया मैं वहाँ क्यों न जाऊँ। फिर असित मुनि ने अपने ध्यान में पूरे जग का निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक हुआ है और उसकी वजह से देवी देवता इतनी खुशी मना रहे हैं। फिर असित मुनि ने राजा शुद्धोधन के राजवाड़े में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। तब वो द्वारकापाल के पास गए और द्वारकपाल से उन्होंने कहा कि जाओ राजा को जाके कहो कि उनके द्वार पर एक तपस्वी खड़ा है। द्वारकापाल दौड़ते हुए गया और राजा शुद्धोधन से हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, एक तपस्वी आपके द्वार पर खड़ा है और वो आपसे मिलने की इच्छा जता रहा है। तो महाराज ने कहा, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। फिर राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे तपस्वी, मैंने इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आपके यहाँ आने का क्या कारण है? असित मुनि ने कहा, महाराज, आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और उस पुत्र को देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन ने कहा, हे मुनिवर, बालक तो अभी सो रहा है, क्या आप थोड़ी प्रतीक्षा कर सकते हैं? असित मुनि ने कहा, महाराज, ऐसे थोर महात्मे ज़्यादा देर तक नहीं सोते, वे पहले से ही जागरूक होते हैं। इतना कहते ही बालक ने अपने जगे होने का इशारा किया। बालक को जगा हुआ देख शुद्धोधन ने बालक को अपने दोनों हाथों से उठाकर असित मुनि के हाथों में दिया। असित मुनि ने उस बालक को बारीकी से देखा तो उन्हें उस बालक में महापुरुषों के 32 लक्षण और 80 शुभ चिन्ह दिख गए। उन्होंने देखा कि उस बालक का देह शुक्र और ब्रह्मा से भी ज़्यादा तेजस्वी है। तभी अचानक उनके मुख से निकला कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस धरती पर अलौकिक पुरुष ने जन्म लिया। ऐसा कहकर असित मुनि अपने जगह से उठे और बालक को साष्टांग प्रणाम किया। फिर असित मुनि ने बालक को हाथ में लेकर ध्यान किया। असित मुनि को भविष्यवाणी पता थी कि जिसमें महापुरुषों के 32 लक्षण हों, उनके आगे केवल 2 ही रास्ते होते हैं। एक, अगर वो गृहस्थ जीवन में रहा तो सब चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर उसने गृह त्याग किया तो वो सम्यक संबुद्ध बनेगा। और असित मुनि को यह भी पता था कि यह बालक गृहस्थी जीवन में नहीं रहेगा। असित मुनि उस बालक को हाथ में लिए था और बालक को देख रहा था। तभी देखते देखते असित मुनि की आंखों से आंसू निकल आए। ये देख शुद्धोधन राजा घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ मुनिवर, क्यों रह रहे हो? क्या हुआ मेरे पुत्र को? क्या मेरा पुत्र का भविष्य ठीक नहीं है? असित मुनि ने कहा, महाराज, आपके पुत्र का भविष्य एकदम उज्जवल है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अभी वृद्ध हो चुका हूँ। आपके पुत्र के भविष्य में मैं नहीं रहूँगा। इस बालक की कीर्ति मैं नहीं देख पाऊँगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ। बालक बड़ा होकर बुद्ध बनेगा तो उस समय मैं नहीं रहूँगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ। इसी तरह असित मुनि ने भविष्यवाणी की। फिर आखिर में राजा ने असित मुनि को भोजन देकर उन्हें संतुष्ट किया, वस्त्र दान किए और असित मुनि को अपने आश्रम